खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। वेलकम बैक। इन दिनों बिहार में धधक रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मोदी सरकार को गिराने की अटकलों की पॉलिटिकल ज्वाला। यहाँ खेल होता रहा है और इसी दरमियान में सत्ता उलट फेर का फिर खेला होगा। इसी नजरिए से बिहार पॉलिटिक्स को आंकी जा रही है। जरूर सरकार गिरेगी ऐसी उम्मीद है। सुर्खियां ऐसी है कि आज गिरेगी सरकार, दिल थामे रहें, जल्द ही इंतजार की घड़ी खत्म होगी। बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। खबरों की अनवरत प्रस्तुति जारी है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए विस्तार से बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पीएम की दादागिरी, गुजराती दादागिरी। आज गिरेगी सरकार। पलटूचा सत्ता गिराने और उठाने में माहिर हैं। उलटफेर राजनीति का दौर है, लेकिन इस दौर में ये देखना है कि सबसे बड़ा पलटू राम कौन है, पीएम है या सीएम। ये भी वाक्य है, क्योंकि पलटने का दौर इस वक्त जारी है। पलटी मार राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स में छाई हुई है। राजनीति का उठा पटक जारी है। पीएम मोदी का सत्ता डवाडोल है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज कल में केंद्र सरकार की एनडीए सरकार गिर जाएगी ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से खफा हैं। अब तक मोदी सरकार खींचातानी से चली आ रही है, परंतु अब नहीं चलने वाली है। खतरे में पड़ी है मोदी सरकार। आज या कल सरकार गिर जाएगी। मोदी सरकार बेपटरी हो जाएगी। एनडीए सरकार गठबंधन की ताकत से चल रही है। उनका खुद का अपना बहुमत का ताकत नहीं है, जो अब टूटकर बिखरने वाली है। गारंटी फेल मोदी की मनमानी से गठबंधन चरमरा गई है। बड़ी राजनीतिक हावी है। गुजराती राजनीति से गठबंधन त्रस्त है। गुजराती दादागिरी से नेतागण बौखला गए हैं। गुजराती दादागिरी मोदी सत्ता को ले डूबेगी। गठबंधन के नेताओं को गुजराती दादागिरी नहीं भा रही है। तीसरे कार्यकाल का मोदी सरकार के बुरे दिन चल रहे हैं, जो नेताओं में साफ दिख रहा है। समझो गुजराती दादागिरी की अब हवा निकलने वाली है। मोदी शाह की गुजराती दादागिरी एनडीए सरकार को ले डूबेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस गुजराती दादागिरी का व्यापक असर देश के नेताओं पर दिख रहा है, क्योंकि मोदी और शाह बड़े तौर पर देश के साथ राजनीति कर आगे बढ़ रहे हैं। उस दादागिरी को अब नेतागण चकनाचूर करने वाले हैं। अब गुजराती दादागिरी देश में नहीं चलेगी, देश को नहीं भा रहा है। दादागिरी के अंत होने का वक्त आ गया है। गठबंधन टूटेगा, सरकार गिरेगी, ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है। केंद्र की एनडीए सरकार बौखलाहट में है, क्योंकि सरकार गिरने की खतरा मंडरा चुकी है। वह सरकार अब नहीं टिकेगी। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू दोनों पूरी तरह से गुजराती दादागिरी से त्रस्त हैं। दादागिरी मोदी को ले डूबेगा। सत्ता पर हावी है गुजराती दादागिरी, जो कई नेताओं को पंगु कर दिया है। वहां उनकी कोई पॉलिसी नहीं चलती है। गुजराती पॉलिसी सत्ता पर जड़ जमाए हुए है, जो अब हिल गया है। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू दोनों उनके पॉलिसी में पंगु साबित हो रहे हैं। दोनों पंगु बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन वे दोनों अब उनकी पॉलिसी को पूरी तरह से भाप गए हैं। नेताओं को पंगु बनाकर राज करने की उनकी पॉलिसी गठबंधन के लिए बेहद खतरनाक बना है, जिसे दिग्गज नेतागण समझ गए हैं। एनडीए समर्थित मोदी की सत्ता जाने वाली है। मोदी सरकार गिरने वाली है, ऐसी हवा बनी हुई है। पीएम मोदी की स्थिति डावाडोल है। समझो सरकार गिरी। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो
फिर पलटी मार देंगे। समझो गिरी सरकार। गुजराती दादागिरी नीतीश कुमार को नहीं भाता है, क्योंकि नीतीश खुद राजनीति में मोदी और शाह से भी माहिर हैं। वे मोदी सरकार को गिराकर ही दम मारेंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई है। देश में गुजराती दादागिरी अब नहीं चलने देंगे, क्योंकि गुजराती दादागिरी के खिलाफ हो चुके हैं नीतीश बाबू और चंद्र बाबू। मोदी शाह की दादागिरी वही दो नेता पर चमक रही है जो जगजाहिर है। एनडीए को बहुमत का औकात नहीं है, यानी यूं कहें कि बहुमत में पूरी तरह से मजबूत नहीं है मोदी सरकार। यूं समझे गुजराती दादागिरी के बल पर जुगाड़ करके सत्ता चला रहे हैं। यूं समझा जाए कि गुजराती दादागिरी के बल पर जुगाड़ू सत्ता मोदी चला रहे हैं, जो गिरना तय है। देश की हालात बहुत बोलने से नहीं बदलती है। बकर बकर बोलने वाले मोदी में राजा का गुण नहीं है। राजा का असली गुण तो यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री, विद्वान अर्थशास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन में झलकती है। उनके जीवन से पीएम मोदी को सबक लेनी चाहिए। उनके गुण को जेहन में उतारने की जरूरत है। सच में राजा का गुण मनमोहन में समाहित था। राजा को बकर बकर उठा पटक नहीं बोलनी चाहिए। देश के मन मोहने वाले पीएम थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने मौन क्रांति कर देश की तरक्की की। उनकी शानदार उपलब्धि देशवासियों के लिए वरदान सा साबित हो रहा है। ऐसा गुण था मनमोहन सिंह में। मोदी के कर्कश भाषण में गुजराती दादागिरी की झलक मिलती है, जो छलावा है, और वह छलावा बरगलावा को दर्शाता है। पीएम की दादागिरी से सरकार गिरेगी। सत्ता पर चल रही है गुजराती दादागिरी, जो अब ध्वस्त होने की कगार पर है। दादागिरी का दर्द झेल रहे हैं नीतीश बाबू और चंद्र बाबू। वे दोनों मिलकर सत्ता पर हावी हैं और गुजराती दादागिरी को खत्म करने वाले हैं। उनकी सरकार गिरा देंगे, ऐसी ही वहापोह की स्थिति सियासी सत्ता में बनी हुई है, क्योंकि दादागिरी बहुत दिनों तक नहीं चलती है और उसे गिराने के लिए ठान लिए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू। केंद्र की सत्ता पर गुजराती दादागिरी नेताओं को नहीं भा रही है। एनडीए गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। उठा पटक की राजनीति और वही हवाई वहाँ पे बनी हुई है। उठा पटक की राजनीति हावी है। ऐसे में एनडीए समर्थित मोदी सरकार की डवाडोल स्थिति है। आज कल में गिर जाएगी सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होने वाले हैं। नीतीश कुमार का सियासी जंग जारी है। गुजराती दादागिरी अब नहीं चलेगी। देश भर में यह सुर्खियां छाई हुई है। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सियासी पारा का सियासत गर्म है। समझो सरकार गिरने वाली है। नीतीश फिर पलटी मारने वाले हैं। पलटी मारने के लिए नीतीश बाबू तैयार हैं और इसी कड़ी में चंद्रबाबू भी हैं। वे भी पलटी मारने को तैयार हैं। बिहार में तेजस्वी का बल्ले बल्ले होने की उम्मीद बढ़ गई है। चांस ऐसी ही दिख रही है। देखना है कि फिर इस बार चाचा भतीजा का सरकार बन पाता है या नहीं। ये तो देखने वाली बात होगी। देखना है आगे होता क्या है। क्या चाचा भतीजा का सरकार इस बार बन पाएगी बिहार में? क्या सरकार गिरने वाली है? ये स्थिति बिहार की सत्ता के गलियारे में दिखती है। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।